तो दोस्तों इस कड़ी में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम आज हम लोग के साथ बात करने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं, डिम्पी मिश्रा जी। दोस्तों डिम्पी मिश्रा जी किसी आज परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी बीएनए से वो पास आउट है, हमारे जूनियर हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मृदुल हैं। और वो आश्रम वेब सीरीज में जो प्रकाश झा का था, जो मैक्स प्लेयर पे आया था, उन्होंने थर्ड जेंडर का रोल निभाया था और इतना बेहतरीन रोल को जिया, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उनसे आज कल बात किया कि मैं डिम्पी आपको लाइन देना चाहता हूं, तो तुरंत वो तैयार हो गए। तो दोस्तों मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए डिम्पी मिश्रा से मिलते हैं। मैं पहले थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देता हूं आपको एक वीडियो क्लिप के द्वारा, इसके बाद डिम्पी मिश्रा से बात करते हैं। दाग तो चले भी जाएंगे। नमस्कार डिम्पी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार दादा, मैं कैसे ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। डिम्पी, आपने इतना अच्छा बेहतरीन रोल किया आश्रम वेब सीरीज में कि लोग आपके एक्टिंग के कायल हो गए। कुछ उस वेब सीरीज के बारे उस वेब सीरीज के बारे में बताइए कि आपको कैसे वो रोल ऑफर हुआ और आप उस रोल को करने के लिए क्या क्या तैयारी की? देखिए, ये रोल सबसे पहले तो इस रोल का सारा क्रेडिट जाता है प्रकाश झा से। बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव क्या है एक्टर को। मुझे लगता है कि एक्टर तभी अपने अंदर की चीजें निकाल पाता है या वैसा कर पाता है जब डायरेक्टर उसे वो मौका दे, कहानी उसे वो मौका दे। और डायरेक्टली यहाँ डायरेक्टर साहब को भी बड़ा क्रेडिट है। तो मेरे इस रोल के पीछे जो दूरदर्शिता है वो वाकई में प्रकाश झा सर की ही, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मुझे कास्ट किया। क्या रैंडमली अचानक उनका कॉल आया कि ये करना है। मैं भी शॉक था कि करना क्या है, लेकिन उनका विश्वास और उनका वो भरोसा वाकई में मैं कभी भूल नहीं सकता कि उन्होंने कहा कि बस तुम कल आओ और ये कैरेक्टर तुमको करना है, परसों से शूट शुरू। और इमीडिएटली सिर्फ एक दिन मिला मुझे। अच्छा। मैं आगरा में था और एक बच्चों के साथ एक वर्कशॉप कर रहा था, थिएटर वर्कशॉप हमारा चल रहा था। उन्होंने कहा कि कल सुबह आप अयोध्या पहुंचिए, और मैं अयोध्या पहुंचा। वहां जाने के बाद मुझे बताया गया कि ये रोल है, ये आपको करना और कल से शूट है, कल से आपका काम शुरू। तो मैं एक रात मुझे मिली, सिर्फ एक रात मुझे मिली ये सोचने के लिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैसा करूंगा, क्या करूंगा। और उसके बाद जब मैंने जो सोचा था, जो कंसीव किया था, उस सर को जब बताया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और लगातार शूटिंग के दौरान ही उनका वो पूरा जो उनका आइडिया था कि जिस तरीके से ये रोल मुझे करना है, उसको मैंने फॉलो किया और बस हो गया। क्या बात है। जैसे हम लोग के सब लोग जब थर्ड जेंडर का किसी के रोल आता है किसी के दिमाग में, तो सब लोग लगता है कि यार वो बहुत लाउड एक्टिंग करेगा, ताली बजाएगा, लेकिन उस मिथ को आपने तोड़ा। मैंने उस वेब सीरीज को फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखा, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसके लिए स्पेशली कुछ आपने तैयारी किया? तो देखिए, मैंने कोई तैयारी नहीं की। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक दिन पहले पता चला कि मुझे परसों से शूट में पहुंचना है ना। तो क्या तैयारी करूंगा एक दिन में, क्या तैयारी करूंगा? ये तैयारी तो पिछले 25 साल से चल रही थी ना। 25 साल से चल रही, बिल्कुल बिल्कुल है ना। जब थिएटर की दुनिया में कदम रखा था, जब हमारे टीचर्स ने समझाना शुरू किया था, सिखाना शुरू किया था, जब बीएनए में ट्रेनिंग ली थी, मैं बहुत लंबे अरसे तक इफ्ता में रहा, लगभग 18 साल 20 साल लगभग। तो जब वहाँ तालीम ले रहा था, जब अपने गुरु राजेंद्र रघुवंशी जी, डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी साहब, बीएनए के अपने सारे टीचर, उसके बाद सलीम आरिफ साहब,
इन सबके सानिध्य में जब रहा तो वो तैयारी तो थी। तो ये मतलब मुझे भी थोड़ा लगता है कि एक्टर तो पहले से प्रिपेयर्ड होता है, वो बिल्कुल तैयार बिल्कुल है, वो तैयार है, वो तो तैयारी सालों से कर रहा था। सेट पे जाके तैयारी क्या करेगा, या जब कैरेक्टर मिलेगा तो उसके लिए स्पेशली फिर 2 महीने कहीं बिल्कुल। जाके सोच लेकिन के आके क्या मेरा करेगा। मेरा पूछने का ये मतलब था कि जो नए लोग जी, इस फील्ड में हैं, जी, उनके लिए एक कुछ आप मैसेज दो कि जब आपको एक कैरेक्टर मिलता है करने के लिए, तो जी। आप कैसे तैयारी करें? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना? देखिए एक्टिंग टीचर, क्योंकि मेरा जो पैशन है वो बच्चों को एक्टिंग सिखाना और बच्चों को समझाना ज़्यादा है। तो मैं जब बिल्कुल, इस बात को सोचता हूँ, तो इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है कि आपका तजुर्बा क्या है। बिल्कुल, हर एक्टर अपने तजुर्बे से ही परफ़ॉर्म करता है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल। मैं अपना एक तजुर्बा किसी एक्टर से शेयर करूँ और वो उस तजुर्बे के बिहाफ़ पे अपना कैरेक्टर कुछ बना ले। ये हमारे इंडिविजुअल तजुर्बों पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर करते वक़्त मेरे ज़हन में जो सिर्फ़ एक रात मुझे मिली सोचने के लिए, मेरे हुँ, ज़हन में लगातार यही बात आई कि जितने भी मैंने ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स देखे हैं जो फ़िल्मों में हमने देखे हैं, परेश रावल साहब को करते हुए देखा है, आशुतोष राणा साहब को करते हुए देखा है। तो मुझे वही लगा कि यहाँ उतने एक्सेजरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कैरेक्टर की डिमांड क्या है? कैरेक्टर एक वार्डन है और वार्डन की गरिमा भी बना के रखनी है ना? तो जिस तरीके से एक आश्रम का बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड में अंदर चाहे जो चलता हो, लेकिन बाहर से तो सारा कुछ बहुत डिसिप्लिन्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो डिसिप्लिन्ड एक कैरेक्टर और एक टीचर होने के नाते मेरे ज़हन में वो बात रहती भी है कि भई बच्चों के सामने कैसे रहना है, या कितना आप हँस सकते हैं, कितना मज़ाक कर सकते हैं, कितना आप खुल सकते हैं, और वहीं पीछे कुछ और है। तो अ अ, मुझे फिर यही लगा कि एक वार्डन होने के नाते, क्योंकि मैं रहा हूँ एजुकेशन में और हूँ लगभग पिछले 12-14 सालों से, और वार्डन्स को बड़े नज़दीक से मैंने देखा है कि वो बड़े सीरियस रहते हैं सबके सामने, और हुँ, उनकी अपनी एक अलग इमेज, अपनी एक अलग उनका एक ऑरा होता है। बिल्कुल, एक ऑरा होता है। वो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो उसके बाद भले ही कुछ मज़ाक कर लें या वो दोस्तों के साथ किसी तरीके से बात कर लें, लेकिन ड्यूरिंग एकेडमिक्स और उस कैंपस में तो उनका एक अलग ही ऑरा होता है। तो वही सब चीज़ें सोच के मैंने कुछ अपना बहुत उसको सिंपली सिंपली जितना कर सकता था उतना करने की कोशिश की। बिल्कुल। डिम्पी जी, कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। एक जी, बहुत ही अच्छा एक्टर जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे हेलो साईं जावेद। बाबा सीरियल में वो बहुत अच्छा रोल किए थे। अच्छा, पंजाब से अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, बहुत अच्छी-अच्छी उन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। जी वो नमस्कार, हम लोग नमस्कार को शर्मा जी। नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जी नमस्कार शर्मा जी। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के गोपाल सिंह हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, वो आपको जी, नमस्कार कर रहे हैं। जी नमस्कार, नमस्कार। नोरिन शर्मा जी नमस्कार कर रहे हैं। सलीम अहमद सैफी जी हैं, मुंबई के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो भी नमस्कार कर रहे हैं आपको। ये सबको मेरा सादर प्रणाम। लकी लकी जी नमस्कार कर रहे हैं। शीर्ष खान एक बहुत ही अच्छे एक्टर, हमारे साईं बाबा सीरियल में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया और बहुत कई फ़िल्मों में उन्होंने अभिनय किया है, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। जी नमस्कार, नमस्कार। राजस्थान से आरके राजू सैनी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। सैनी जी। कृष्णा गोपाल जी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार कृष्णा तो जी। अब हम हाँ, बिल्कुल। हम अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। डिम्पी जी, आप ये बताइए कि कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए और थिएटर में आने की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, मेरा जन्म आगरा में हुआ, मैं आगरा में ही पला-बढ़ा, मैंने अपना ग्रेजुएशन तक की क्वालिफ़िकेशन आगरा से ही। जी, और थिएटर की शुरुआत का जो किस्सा है, वो उसका श्रेय जाता है मेरे मेरे पिताजी को। क्योंकि वो उनके दिल में अपने ज़माने में रहा होगा कि वो लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि आपको क्रिकेट में बहुत शौक था। वो क्रिकेट हाँ, से क्रिकेट फिर का भी तुरंत हाँ, मुझे तो वो मुझे जी, मैं बताऊँ दादा, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का शौक रहा। मैं जी, क्योंकि बचपन से पापा ने थिएटर में भेज दिया, तो मैं बहुत छोटा था। नर्सरी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तब से ही थिएटर वर्कशॉप्स के लिए पापा ने भेज दिया और जी, एक्टा जॉइन किया मैंने। तो बचपन से वो सब तो चलता ही रहा, लेकिन बीच-बीच में अलग-अलग चीज़ें भी क्लिक हुई। जैसे मैं जब 6-7 स्टैंडर्ड में था, तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक लगा, तो फिर क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लिया। क्या बात तो 1 साल फिर वहाँ फिर प्रोफेशनली क्रिकेट सीखा, लेकिन फिर ऊब गया।
क्योंकि फिर वो दिमाग शाम की रिहर्सल्स में जाने लगा, मैं बड़ा हो गया थोड़ा, 7th 8th में आ गया, तो फिर मुझे थोड़े रोल मिलने लग गए, कुछ काम करने मिलने लगा, और जब तालियां मिलती थी तो फिर वो तालियां दुनिया की सारी चीजों को भुला देती थी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? कि एक छोटा सा बच्चा जब कोई गाना गा देता है या कोई कविता पढ़ देता है, तो जब मैं ऐसा कुछ कर देता था तो उसको तो तालियां मिलती थी और तारीफें मिलती थी, और उन तारीफों पे बाकी सब भूल जाता था। फिर उसके बाद मुझे फौज में जाने का शौक चढ़ा, तो फिर मैंने 10th 11th स्टैंडर्ड में एनसीसी ज्वाइन की। उसके बाद मैंने 2 साल आर्मी विंग से एनसीसी की, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में एयर विंग से एनसीसी। क्या बात। फिर लेकिन क्योंकि पैशन तो एक ही था, और थिएटर लगातार जारी था पिछले 17-18 साल से। 87 में मुझे याद है कि जब मैं 6 साल का रहा होऊंगा, तो तब पहली बार एक कविता या किसी गाने पर डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ा था, और तब से वो बदस्तूर जारी रहा लगातार। क्या और ग्रेजुएशन तक आते आते लगभग हो गए थे, आप सोचिए कि 17-18 साल। तो उन सालों में क्योंकि वो जारी रहा, दुनिया जहाँ की गीत, दुनिया की कविताएं, ढेरों नाटक, नुक्कड़ नाटक, स्टेज से जो रिश्ता था वो हमेशा क्योंकि बना रहा, एक लर्निंग प्रोसेस बना रहा। और सबसे बड़ा क्रेडिट है मेरे गुरुओं को, राजेंद्र रघुवंशी जी और जितेंद्र रघुवंशी जी को, क्योंकि जी। उनके सानिध्य में लगातार मैं बना रहा, तो वो सब दिमाग में चलता रहता था। और फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ और शायद मैं नहीं कर सकता। तो देन आई अप्लाइड फॉर भारतीय नाट्य अकेडमी, और फॉर्चुनेटली मेरा सौभाग्य है कि पहले अटेम्प्ट में मेरा एडमिशन हो गया, और उसके क्या बाद फिर वो एक प्रोफेशनल बात रास्ता मिल गया। वहाँ 2 साल एक छोटे शहर से निकल के, आगरा जैसे शहर से निकल के जब बाहर पहुंचे और देखा कि भाई डिफरेंस क्या है आखिर अमेच्योर और मैच्योर रंगमंच में, जिसे हम पेशेवर रंगमंच कहते हैं, और आखिर है क्या बड़ा एक्सपोजर। जब वो बाकी सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ देखने का मौका मिला, तो तब मैंने रियलाइज कि नहीं, आप कुछ और तो नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद कभी मौका मिला नहीं कुछ और करने का। वहां से पास आउट होने के इमीडिएटली बाद काम करना शुरू कर दिया थिएटर बिल्कुल। को मैं अपने। उस पे मैं उस पे आऊंगा। जी मैं बीच में एक दो हमारे मित्र और जुड़े हैं। अमरेंद्र श्रीवास्तव आर्ट डायरेक्टर है मुंबई में, हमारे बीएनए के हैं, जूनियर हैं। जी। वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार अमरेंद्र, हेलो। प्रवीण गौ जी नमस्कार कर रहे हैं। भद्रेश शुक्ला जी हैं, एक हमारे बहुत अच्छे सीनियर अंकल हैं, जी बहुत हम लोग के मार्गदर्शक देते रहते हैं, वो आपको नमस्कार जी कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। एकलव्य सैनी जी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार एकलव्य जी। और हमारे मनोज मिश्रा जी, जानते होंगे, दाढ़ी बाबा रीवा से। रीवा से, वो नमस्कार अरे कर रहे हैं। ये तो बहुत सीनियर है। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। उग्रसेन तंवर जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, राजस्थान जयपुर से, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। हमारे साथ नमस्कार कई सीरियल में उन्होंने काम किया है। जी। मैं एक चीज और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी डिम्पी जी से बात करना चाहता लाइव आकर, तो डिस्क्रिप्शन के जस्ट ऊपर हमने वो लिंक दिया हुआ है, उसको गूगल क्रोम में पेस्ट करें और सीधे हमसे जुड़ सकता है, और कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से पूछना चाहे तो डिम्पी जी से पूछ सकता है। तो डिम्पी, हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि क्या एक एक्टर को जरूरी है बीएनए या एनएसडी करना? देखिए ये बड़ा जटिल सवाल भी है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। एक तरफ हम देखते हैं कि एक 8 साल का बच्चा थिएटर में आता है या फिल्म में आता है या सीरियल में आता है, बखूबी अपना काम करता है और चला जाता बिल्कुल। है ना? किसी तालीम की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लोग बीएनए में एडमिशन लेते हैं, एनएसडी में एडमिशन लेते हैं, जैसे आए थे वैसे के वैसे वापस चले जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन ये सच्चाई है ना? हम्म। तो देखिए, समझने की बात है कि हम्म। बहुत सारे लोग बीएनए से पास आउट होते हैं, एनएसडी से पास आउट होते हैं, वो एक्टर बनने के लिए आते हैं, लेकिन रियलाइज करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं किस फील्ड में ज्यादा बेहतर हूं, बिल्कुल और बिल्कुल उस ओर रुख कर लेते है ना, उस ओर रुख कर लेते हैं। और इसमें कोई बिल्कुल। बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक्टर के लिए मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं पिछले
15 सालों से जब से पास आउट हुआ हूँ, मैं लगातार बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, लगातार बच्चों को सिखाने का काम कर रहा हूँ। जो कुछ जितना कुछ जान पाया हूँ थोड़ा बहुत, वो सब बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और एक नई बिल्कुल टेक्निक मैंने डेवलप की है, जिससे बहुत आसानी से या बहुत सरल तरीके से सिर्फ उन मुद्दों पर बात कर पाऊं जिन मुद्दों के जरिए जल्दी से जल्दी इंसान ये समझ पाए, नया बच्चा वो समझ पाए कि भैया ये बताना क्या चाहते हैं। एक्टर बनने के लिए बहुत बेसिक चीजें क्या है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप पूरा स्तानिस्लावस्की पढ़ लीजिए, ब्रेक पढ़ लीजिए, ग्रोटोवस्की पढ़ लीजिए, स्टेला एडलर पढ़ लीजिए, माइकल चेकअप पढ़ लीजिए, पर आखिर है क्या कि 8 साल का बच्चा तो कुछ नहीं पढ़ के आया था, बिल्कुल बिल्कुल फिर भी उसके समझ में आया कि रोना कहाँ होता है, हंसना कहाँ होता है, किस फील की किस जगह पर जरूरत है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना सिर्फ यही है, कौन सी एक्टिंग करूं कि हमारे पापा हमको टॉफी दे दे या जो भी। टॉपिक दे दें, बिल्कुल है ना। बिल्कुल हाँ तो ये बिल्कुल बड़ी बड़ी मामूली सी बातें हैं जो एक आम इंसान को भी समझ में आती है। जिसको समझ में नहीं आती वो उसको नहीं आती, उसको नहीं आती। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल बीएनए पढ़ते हैं या एनएसडी पढ़ते हैं, तो मेरा कहना यही है कि अगर आप एक मुकम्मल तालीम हासिल कर लेते हैं तो कम से कम आप उस आर्ट फील्ड में बने रहे, है ना। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल आप अगर सिर्फ एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अगर सिर्फ एक्टर नहीं बन पाए, बट बाकी सारी चीजें भी तो सीख ली ना आपने, एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया शायद कि भाई डायरेक्शन मेरा मीडियम हो सकता है, या आर्ट डायरेक्शन मेरा मीडियम हो सकता है, या लाइट डिजाइन मेरा मीडियम हो सकता है, या सेट डिजाइन मेरा मीडियम को, तो कोई तो मीडियम आपको समझ में आएगा। पर अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो इन बाकी चीजों से आपका रिश्ता मुझे नहीं लगता कि कितनी जल्दी बन पाएगा। कि आपने किसी बहुत बेहद प्रोफेशनल ग्रुप के साथ अगर काम किया है तो ही शायद आप ये बाकी सारे एलिमेंट्स को आसानी से समझ सकते हैं। अदरवाइज पढ़ा लिखा होने का एक ये भी फायदा है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद आप जो एक्टर बनते हैं उसका ये भी एक फायदा है कि आपके पास एक थ्योरी होती है, आपके पास एक समझ होती है, आपके पास एक एक्सपोजर होता है ना। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एक्टर, मुझे लगता है कि एक्टर कभी गंवार नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल उसे कुछ नहीं बिल्कुल पता। आप उससे किसी और चीज के बारे में पूछें तो उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, वो बहुत टेक्निकल नहीं हो सकता। अमूमन ये देखा जाता है कि आर्टिस्ट लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होते, है ना। हमें कंप्यूटर उतना समझ में नहीं आता, हमें एक्सेल शीट या बाकी सारे सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी समझ में नहीं आते, बिल्कुल है ना। बिल्कुल जितनी जल्दी बिल्कुल जल्दी हमें फील समझ में आ जाता है, जितनी जल्दी इंसान समझ में आ जाता है। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि जरूरी है एक एक्टर के लिए एकेडमिक्स से गुजरना, उसको हमेशा फायदा ही देता है, कभी नुकसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप चौधरी दादा हमारे बीएनए के हमारे जज सीनियर हैं,